सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से तमाम नाज़रीन को सलाम। 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के शहर कराची में वाक़ जियो टेलीविज़न के ऑफ़िस पर कुछ शरपसंदों ने, सिंधी कौम परस्तों ने एक नाम नहाद कौम परस्त सहाफ़ी, राइटर और एक फ़ितना अफ़राद है जिसको कुछ लोगों की सरपरस्ती भी हासिल है, उसने हमला किया। वहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी और आने से पहले, वो हमला करने से पहले कुछ चंद अफ़राद के साथ उसने एक वीडियो बनाई, वो रिलीज़ करी और उसने कहा कि हम जियो पे जाके हमला करेंगे और इस तरह की बातें की गईं और जियो पर पुलिस नहीं थी। क्या इसका पस मंज़र था और क्यों हुआ? मैं इस पे बात करूँगा एक सहाफ़ी की हैसियत से, क्योंकि ये जो एहतजाज किया गया, ये भी एक सहाफ़ी और एक मज़ाहिया प्रोग्राम के ख़िलाफ़ किया गया है कि उसमें एक कौम को, सिंधी कौम को भूखा नंगा कहा गया। तो मैं इस पे बात करूँगा, फिर कराची से है तो सिंध के शहरी इलाकों से मेरा ताल्लुक़ है, मैं उस पे बात करूँगा और ये लफ़्ज़ भूखा नंगा जो है कहा गया है, मैं इस पे बात करूँगा। बात ये है कि तंज़ व मज़ाह चाहे तसनीफ़ निगारी में हो, कॉलम निगारी में हो या एंटरटेनमेंट का किसी प्रोग्राम के ज़रिए हो, शो में हो, वो सहाफ़त का हिस्सा होता है। जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है जिस पर तनकीद की जा रही है और उसके खिलाफ मज़ाहमत की गई, हमला किया गया और जो जुर्म में आता है वो जराइम किया गया, मैं इस पे बात करता हूँ। इस प्रोग्राम को जो करने वाले सहाफ़ी हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने शुरू किया है, बेसिकली तो वो एक सहाफ़ी हैं जो जिनका माज़ी में और अभी भी ताल्लुक कॉलम निगारी से है और टॉक शोज़ वग़ैरह में आप उनको देखते हैं। मैं सहाफ़त की आँख से देखूँ, इस प्रोफ़ेशन से देखूँ तो वो एक बेबाक सहाफ़ी है। अवाम की तर्जुमानी करता है और इस वक़्त पाकिस्तान की अवाम में सबसे टॉप रेटिंग में है। उसकी वजह ये है कि चाहे हुकूमती पार्टी हो, रियासत हो, हज़्ब इख्तिलाफ़ हो, कोई भी पार्टी हो, वो खुल के बात करता है और सच्ची बात करता है और अवाम के बेनिफिट में वो बात करता है। तो ये सहाफ़ी जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, पिंडी से है, वो समझता है कि वो क्या काम कर रहा है और सहाफ़त के हिसाब से, मेरे लिहाज़ से वो सही काम कर रहा है। अब ये है कि उसने एक प्रोग्राम में जिसमें वो हर हफ़्ते ये चीज़ें करते हैं कि वो किसी भी सियासतदान की या किसी भी प्रोमिनेंट शख़्स की डमी बना के उस पे एक मज़ाहिया, तंज़िया बातें करते हैं जिसके बैकग्राउंड में माशरे के प्रॉब्लम और मसाइल होते हैं। उसने एक डमी बनाई, अब ये जो बातें आप मैं कर रहा हूँ इसको ज़हन में रखिए और फिर नज़र दौड़ाइए तो आपको पता चल जाएगा कि इस तमाम हरकत के पीछे कौन था। उसने बिलावल भुट्टो की एक डमी बनाई और जब उसको इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा कि ये हैं भूखे नंगी कौम के अरबपति। तो अब सवाल ये है कि पहली बात तो भूखे नंगे पे कर लेते हैं। क्या किसी को इसमें कोई शक है कि सिंध के देही और शहरी इलाकों के अवाम जो है वो भूखे नंगे नहीं हैं, आज की तारीख में? क्या सिंध के ख़ुसूसी तौर पे देही इलाकों में लोग भूख से नहीं मर रहे? क्या लोग सेहत की खराबी और बीमारी की वजह से उस पे उनको दवाइयाँ मैसर ना होने की वजह से भूखे नहीं मर रहे? अगर आप उनको भूखे नंगे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और ये भूखे नंगे वो किस तरह हुए हैं? किसकी हुकूमत है सिंध में पिछले 15-20 साल से? तो अगर भूखे नंगों को भूखा नंगा नहीं कहा जाए सहाफ़त में तो क्या कहा जाए? तो मैं ये समझता हूँ कि उ उ उस भूखे नंगे जो कहा गया उस सहाफ़ी ने इंट्रोड्यूस कराने में बिलावल ज़रज़री को, तो मैं बेबाक बात करता हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं थी। भूखे नंगों को भूखा नंगा ही कहा जाता है। लेकिन इसको क्यों आपने ताज्जुब के अंदाज़ में लिया? क्यों आपने ये इसलिए लिया कि जी सिंधियों को भूखा नंगा कहा गया है? क्यों लिया आपने? इसलिए कि आप खुद ताज्जुबी हैं, इसलिए आपने लिया। जो इस प्रोग्राम को पेश करने वाला है, मैं समझता हूँ जिस तरह से जो प्रोग्राम का स्क्रिप्ट था, जो पेश किया गया, उसके ज़हन में सिंधी कौम से ताल्लुक़ करना नहीं था। उसने हाइलाइट करना था
सिंध के जो हालात हैं, सिंध की जो आवाम है, सिंध के जो देही इलाकों में ख़ास तौर पे जो लोग भूख और गुर्बत से और सेहत की प्रॉब्लम की वजह से मर रहे हैं, उसको हाइलाइट करना था। और जो वो हर प्रोग्राम में माशरती मसाइल के ऊपर इस तरह की प्रोग्राम करता है और जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको डमी बना के सामने वो लाता है। तो मैं तो उस सहाफ़ी को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि जिसने हिम्मत की और सिंध के उस जो एक प्रॉब्लम है वहाँ पर और जिस वजह से है, उसको हाइलाइट किया। इसमें क्या किसी को शक है कि पिछले 40-50 साल से जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ के वडेरे, वहाँ के जागीरदार, सिंध के जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो अ, उन्होंने अपनी ही कौम का इस्तेहसाल किया। आज भी लोग भूख से मर रहे हैं, आज भी लोग दवा ना मिलने से मर रहे हैं, आज भी लोग कुत्ते के काँटों से काटने से मर रहे हैं और ये ख़बरें डेली बेसिस पे आती हैं। एक तरफ तो ये सिंध के वडेरे करोड़ों रुपया शादियों पर और अय्याशियों में खर्च करते हैं और दूसरी तरफ उनकी आवाम भूखी मरती है और उनको एक जुल्म और जबर के ज़रिए उनसे वोट लिए जाते हैं और सिंध पे हुकूमत की जाती है। सिंध के गाँवों से ये जीत कर आते हैं और कराची शहर में बैठकर सिंध के शहरी इलाकों में हुकूमत करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं। आप आज के गवर्नमेंट तो क्या जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है सिंध में आप देख लें कि वहाँ पर एक भी कराची का गैर सिंधी मिनिस्टर या अहम पोस्ट नहीं दी जाती। तो लेकिन इस प्रोग्राम में इस बात को नहीं छेड़ा गया। इस बात को ज़िक्र किया गया कि सिंध में जो लोग हैं वो भूखे नंगे हैं और उसका ज़िम्मेदार कौन है? वही है जिसकी डमी बना के पेश की गई थी। इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अब किसकी दुम पे पाँव पड़ा? किसको तकलीफ़ हुई? चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बात साफ ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के सरबराह को तकलीफ हुई, उसकी डमी थी और उसने फिर एक नाम नेहाद जो अपने आप को सहाफ़ी कहता है, जो जराइम में मुलव्विस है, कराची में वो बदमाशी करता है और उसकी पुश्तबनाई पीपल्स पार्टी करती है। मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ और ये हकीकत है। कौन इस बात से इनकार कर सकता है? ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात आ जाइए भूखे नंगे पे। तो ये भूखे नंगे की इस्तिलाह जो है शुरू की गई सियासत में, वो सबसे पहले ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने की जो सिंध में अपनी तालीम के ज़माने में भी और अब भी एक बदमाश है, बदमाशी करते हैं, शराब पी के स्टेज पर खड़े होके बातें करते हैं, उनको होश नहीं होता वो क्या बातें कर रहे हैं। और सबसे पहले एमक्यूएम के दौर में अल्ताफ़ हुसैन का जब दौर था, उस वक़्त इसने कराची में खड़े होकर जलसे में महाजिरों को, उर्दू बोलने वालों को भूखा नंगा कहा। सबसे पहले, जिस पर कि हंगामा भी हुआ और इख्तलाफात अपनी जगह पर अल्ताफ़ हुसैन ने जो सियासी बयानात दिए, पाकिस्तान के खिलाफ बातें की, उस पर उसको सज़ा मिल गई। लेकिन एक बात तो है, अगर आज अल्ताफ़ हुसैन होता, तो ये कर सकते थे इतनी हिम्मत जिए के दफ्तर पे जाके हमला कर सकते थे ये? तो सवाल ये है कि माइट इज़ राइट, जिसका पावर है, वही हुकूमत करता है और जो शरीफ लोग हैं, मुहज़्ज़िब लोग हैं, उनको दबाते हैं। सिंध के अवाम दही अवाम जो है बहुत सादा है, बहुत सीधे हैं और वो इन वडेरों और जागीरदारों और ये जो सियासत के सियासी लीडरों के दबाव में रहते हैं, महकूम हैं वो और ग़ुलाम हैं और उनका इस्तेसाल हो रहा है और उनके इस्तेसाल करके ये लोग अपनी हुकूमत चलाते हैं। तो जो भी हुआ गलत हुआ। अब कुछ सहाफ़ी ये भी कह रहे हैं कि जी ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मेरी अपनी जो सहाफ़ती नज़र है और सहाफ़ी का मतलब ही होता है कि वो हक़ाइक़ बयान करे अपने अंदाज़ में। और इस सहाफ़ी ने भी अपने अंदाज़ में प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट के हवाले से एक मसले को उठाया। ज़िम्मेदारों को भी उसने उस प्रोग्राम के ज़रिए हाइलाइट किया और बिल्कुल सही किया उसने क्योंकि सिंध के अवाम जो इस वक़्त भूखे नंगे ही हैं। अब आ जाइए इस बात पर कि कौन था इसके पीछे? तो जैसे मैंने कहा आपको कि किसकी डमी थी, पुलिस वहाँ क्यों नहीं आई, कैसे उसने जो पे हमला करने से पहले जो रेड ज़ोन एरिया है, जो रेड ज़ोन एरिया है, वहाँ पर अलाउ नहीं होता कि कोई डेमोंस्ट्रेशन करे, वहाँ पर जाकर उन्होंने किस तरह से पहुँच गए,
क्यों पुलिस बाद में आई और कैसे फिर आराम से एक मिनिस्टर के आने से उन्होंने बात की और वो चले गए। ये पूरा एक ड्रामा था जिसमें सिंध गवर्नमेंट शामिल थी और ये बिलावल भुट्टो के हुक्म पे किया गया और उसको सिर्फ ये बदमाशी दिखाने के लिए, दबाने के लिए कि आइंदा कोई सिंध के किसी हुक्मरान को जो है वो इस तरह से लाकर वो मसाइल हाईलाइट ना करें जो सिंध में है। तो ये इसकी वजह थी। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ उस सहाफ़ी को जिसने ये बात हिम्मत की और उसने इस तरह का एक जो माशरती मसला है सिंध की आवाम का, उसको हाईलाइट किया। तो अब दूसरी बात ये है कि अ, कराची एक मल्टीकल्चरल शहर है, वहाँ पर उर्दू बोलने वाले ही नहीं रहते, वहाँ पंजाबी भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, बलोची भी रहते हैं। ये मसला जो हुआ, जो जियो पे ऑफिस पे हमला किया गया, पहली बात तो ये कि ये किसी एक ख़ास तबके के खिलाफ नहीं था, एक मज़ाहिया प्रोग्राम पर उन्होंने एक तंज़िया अंदाज़ में एक माशरती मसले को उठाया, इसका ये कोई सिंध के कौम परस्तों का मसला नहीं था, तो उस पर कराची के तमाम तबकों को, चाहे उसमें सिंधी स्पीकिंग हो, पंजाबी स्पीकिंग हो, पठान स्पीकिंग हो, कोई भी तबका हो, कराची में सब लोग रहते हैं। उन सबका फ़र्ज़ है कि इसको कंडेम करें। कराची और पाकिस्तान के सहाफ़ियों को चाहिए कि इस एहतजाज पर जो है, जो हुआ, एहतजाज तो नहीं था, वहाँ पर एक जराइम किया गया, वायलेंस क्रिएट किया गया, दहशतगर्दी की गई, इसके खिलाफ बोलें, इसके खिलाफ लिखें, क्योंकि माशरे के मसाइल को उठाना सहाफ़त का, सहाफ़ी का काम होता है, चाहे वो तंज़ो मज़ाह में किया जाए या वो सीरियस नोट पे किया जाए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। बहरहाल दूसरे मसले अपनी जगह पर हैं, फिर उस पे किसी वक़्त मैं बात करूँगा और मैं करता आ रहा हूँ। मैं क्यों कहता हूँ, मैं क्यों महाजरों के मसले की बात करता हूँ और क्यों मैं कहता हूँ कि ये जो सिंध में हो रहा है कोटा सिस्टम के ज़रिए 40-50 साल से एक तबके को दीवार से लगा दिया गया है और वो खाली एक उर्दू बोलने वालों को नहीं, जो भी गैर सिंधी हैं, उनके साथ तासुब किया जाता है, उनको जॉब नहीं दी जाती। उसकी वजह ये है कि अगर इसको नहीं रोका गया, तो इनका प्लान यही है, ये सिंध के जो कौम परस्त हैं, कि इस तरह से करो ताकि सिंध जो है वो टूटे और सिंध आज़ाद हो। बात तो ये की जाती है कि जी महाजिर अलग सूबा चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो ये कुछ कर रहे हैं, उसके ज़रिए सिंध ज़रूर टूटेगा और सिंध के कौम परस्त तोड़ना चाहते हैं, लेकिन सिंध के कौम परस्त जो हैं, वो सिंध को तोड़ के अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। बल्कि जबकि सिंध के जो शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उसमें कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, वो ये चाहते हैं कि सिंध को एडमिनिस्ट्रेटिवली तक़सीम किया जाए और वहाँ पर सिंधी वडेरों की, कौम परस्त वडेरों की जो ज़बान की बुनियाद पर, सिंधी होने की बुनियाद पर जो हुकूमत करते हैं, सियासत करते हैं, उसको ख़त्म किया जाए, उनके ताकत को तोड़ा जाए। उसका एक ही इलाज है कि सिंध को मज़ीद सूबों में तक़सीम किया जाए, सिंधी वडेरों की, सिंधी कौम परस्तों की, करप्ट लोगों की ताकत को तोड़ा जाए, ये इसका इलाज है। और सिंध के और जो पाकिस्तान को रूल करने वाला तबका है, रियासती तबका है, उनको ये करना पड़ेगा, उनको खामोशी से ये तमाशा देखना नहीं चाहिए। अफ़सोस की बात तो ये है कि आज भी आप देख लें, पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन उसमें ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बीवी फ़हमीदा मिर्ज़ा वो सेनेटर है और इस तरह से जीडीए में जो लोग बैठे हुए हैं, लतीफ़ पलेजो जैसे, जो खुल के तासुब की बातें करते हैं, जो खुल के महाजनों के खिलाफ बातें करते हैं, उर्दू बोलने वालों के खिलाफ बातें करते हैं, वो आज इत्तेहाद बनाकर पीटीआई के साथ बैठे हुए हैं। और यूँ तो वो जो एक फेल जमात है एमक्यूएम, जिसने कुछ भी नहीं किया, अपने जो जो हुकूक की जंग लड़ रहे थे महाजरों के लिए, वो भी पीटीआई के साथ हैं। तो ये एक सारा टोला ही जो है एक करप्ट है। अवाम को सोचना चाहिए कि उनको आगे क्या करना है और मिल-जुल के ये एक कसीरुल सकाफ़त सूबा है, इसमें सबको इत्तेहाद और यकजहती कायम करने के लिए वहाँ इंसाफ की ज़रूरत है, अदल की ज़रूरत है, मेरिट की ज़रूरत है, ताकि इस सूबे को जो है पाकिस्तान के साथ रखना है और सिंधी आम आवाम जो है या महाजिर आम आवाम जो है या बाकी जो ज़बानों के तबकों के लोग रहते हैं, वो सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। ये कुछ शरपसंद हैं, जो शुरू से ये करते आए हैं, इनको रोकना पड़ेगा और इस तरह के वाक़यात को रोकथाम करनी पड़ेगी फेडरल गवर्नमेंट को, इंटीरियर मिनिस्टर को इस पर बोलना चाहिए था, वज़ीर-ए-आज़म को इस पर बोलना चाहिए था,
कि ये पुलिस क्या कर रही थी उस वक़्त, सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही थी उस वक़्त। कैसे आधे 1 घंटे तक वहाँ कोई पुलिस नहीं आई और उसके बाद में कैसे आराम से जनाब बातचीत होकर एक मिनिस्टर आता है सिंध गवर्नमेंट का और थोड़ी-सी बात करता है और वो चले जाते हैं। इसका मतलब ये सारा ड्रामा था और इस तरह के ड्रामों को ख़त्म होना चाहिए। कराची और सिंध के शहरी इलाकों के तमाम लोगों को मुत्तहिद होके सोचना चाहिए बगैर बिला किसी तफरीक के कि इन जो ये सिंध के जो हुक्मरान हैं इस वक़्त इनको किस तरह लगाम दी जाए। फिर इंशाअल्लाह बात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।